दोस्तों महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है अपनी न्यू XUV 300 जिसका नाम चेंज करके उन्होंने रखा है XUV 3XO। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस गाड़ी का कंप्लीट निचोड़, जो कि आपको ये हेल्प करने वाली है कि आपको इसमें से कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए। तो सभी वेरिएंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कंपनी ने क्या क्या प्रोवाइड किया है, किस प्राइस पॉइंट पे आपको क्या क्या फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ मिलने वाली। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सिर्फ इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आपको वीडियो एंड तक कंप्लीट देखना है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। तो आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो महिंद्रा XUV 3XO है, इसमें आपको टोटल 9 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि हैं MX1, MX2, MX2 Pro, MX3 और MX3 Pro। इसके बाद आती है दोस्तों इसकी प्रीमियम सीरीज स्टार्ट हो जाती है AX5, AX5 लग्जरी, AX7 और AX7 लग्जरी, जो कि इसका टॉप वेरिएंट। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं MX1 के बारे में। MX1 का प्राइस स्टार्ट होता है 7,49,000 यानी 7.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ये वीडियो थोड़े दिन बाद देख रहे हैं या काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो हो सकता है इस गाड़ी के प्राइसेस आपको बढ़े हुए मिले, क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव प्राइस है और आगे आने वाले टाइम में ये प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। तो MX1 आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल मैनुअल में मिलता है, यानी उसमें आपको पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलने वाला है। और इस वेरिएंट के कलर ऑप्शन की बात करें तो 3 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं सिंगल टोन के, व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। ये 3 कलर ऑप्शन ही इसमें आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर बात की जाए फीचर्स की तो बाई हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं, LED सिग्नेचर लैंप विद फ्रंट टर्न इंडिकेटर, LED इंडिकेटर ऑन ORVM, LED टेल लैंप्स, 16 इंचेस के आपको स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाएंगे, स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स, ऑल 4 पावर विंडोज, और जो ड्राइवर की विंडो होगी वो आपको 1 टच डाउन मिल जाएगी, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, और जो आपकी पीछे की सीट है यानी सेकंड रो है वो आपको 60-40 में स्प्लिट उसको आप कर पाएंगे। और दोस्तों पीछे आपको सेकंड रो के लिए रियर AC वेंट भी दिए गए हैं, जिसके नीचे आपको टाइप C का सॉकेट मिलेगा और 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी यहाँ दिया गया है। रियर सीट में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं और रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ दिए गए हैं। सेफ्टी की बात की जाए दोस्तों तो सेफ्टी में ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को प्रूव कर रखा था। पहले ये इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी गई थी, लेकिन अब ये न्यू लॉन्च हुई है तो इसका जो क्रैश टेस्ट है वो जब भी होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। करंट में हमें इसका कुछ भी नहीं पता कि ये कितनी सेफ होने वाली है, लेकिन यहाँ हम फीचर्स की बात कर सकते हैं। तो फीचर्स में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे ABS EBD, ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग मिल जाएंगे, चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑल पैसेंजर्स के लिए आपको मिल जाता है, फ्रंट सीट बेल्ट्स जो हैं वो आपको हाइट एडजस्टेबल वाले मिल रहे हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स आपको सभी सीट्स के लिए मिल जाते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों उस वेरिएंट की तरफ यानी MX2 की तरफ, जहां आपको 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट ज्यादा देने होते हैं एक्स-शोरूम कीमत में। तो दोस्तों ये जो वेरिएंट है ये स्टार्ट होता है 10 लाख रुपए एक्स-शोरूम से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डीजल मैनुअल मिलेगा। डीजल ऑटोमेटिक भी अवेलेबल नहीं है और पेट्रोल तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ना ही मैनुअल में ना ही ऑटोमेटिक में। और कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ड्यूअल टोन का कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता, और ना ही इसका जो मास्टर कलर है येलो कलर वो भी यहाँ नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ आप देखते जाइए कि महिंद्रा ने किस हिसाब से फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो सिंगल टोन में आपको यहाँ व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, रेड, डार्क ग्रीन यानी डी फॉरेस्ट और बेस कलर यहाँ आपको मिल जाता है। ये 7 कलर ऑप्शन यहाँ आपको दिए गए हैं। फीचर्स की बात की जाए तो MX1 में जो मिलने वाले फीचर हैं वो तो यहाँ मिलते हैं। उसके अलावा 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है विद 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल, कीलेस एंट्री और फॉलो मी होम हेडलैम्प जैसे फीचर यहाँ दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है और फिर भी ये 4 से 5 फीचर ऐड करके कंपनी आपसे 1.5 लाख रुपए ज़्यादा ले रही है।
1.5 लाख नहीं 2.5 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख रुपए हम उसका कम कर सकते हैं कि हमें यहाँ डीजल इंजन मिल रहा है। चलो वो जस्टिफाइड है कि 1 लाख रुपए तो ज़्यादा होना ही होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल से यहाँ डीजल में हम स्विच हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो 1.5 लाख बचते हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये चुनिंदा 4-5 फीचर ही मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड यहाँ नहीं होता। यहाँ महिंद्रा जो है वो माइंड गेम खेल रही है। और इसी गणित को और समझने के लिए हम बढ़ते हैं अब अगले वेरिएंट पे, और वो है दोस्तों इसका MX2 Pro। यानी MX2 Pro में अब आपको कौन से इंजन में कौन सा ट्रांसमिशन मिलता है वो यहाँ देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ आपको पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन डीजल में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही यहाँ दिया गया। अगर पेट्रोल में इस वेरिएंट की प्राइस की बात करूं तो ये 1.5 लाख रुपए महंगा है MX1 पेट्रोल से, और पेट्रोल ऑटोमेटिक जो है वो सीधा यहाँ 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। यानी MX2 Pro में आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिल जाता है। और डीजल में बात की जाए दोस्तों तो डीजल में यहाँ आपको 40,000 रुपये ज़्यादा देने होते हैं डीजल में, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये MX2 Pro लेने के लिए MX2 डीजल की बजाय। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो इस MX2 Pro में अगर आपको मैनुअल से ऑटोमेटिक पे स्विच करना है तो यहाँ आपको 1 लाख रुपए की इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा देनी होगी। ये तो हुआ MX2 Pro का प्राइस। लेकिन अगर बात की जाए कलर ऑप्शंस की तो यहाँ आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही 7 कलर्स का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। लेकिन अगर फीचर्स की बात करें, जहां हम 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें MX2 के मुकाबले यहाँ क्या क्या फीचर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ सिंगल पेन सनरूफ और व्हील कवर्स के अलावा कोई भी फीचर ज़्यादा नहीं मिलता। तो मतलब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पे आपको पहुँचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम यहाँ खेला जाता है इन कंपनियों के द्वारा। मतलब बहुत सी कंपनियाँ हैं, लेकिन फिर महिंद्रा ने यहाँ थोड़ा सा निराश ज्यादा किया है कस्टमर्स को। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों MX3 वेरिएंट की तरफ, और वो है दोस्तों यहाँ फर्स्ट वेरिएंट आता है जहां आपको पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, और डीजल में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये पहला वेरिएंट है जहां दोनों ही फ्यूल्स में आपको दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको MX3 खरीदना है और आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में चाहिए, तो अगर डीजल में खरीदना चाहते हैं तो डीजल MX2 Pro डीजल से 50,000 रुपये ये महंगा है, और अगर आपको पेट्रोल मैनुअल लेना है तो MX2 Pro से पेट्रोल मैनुअल भी 50,000 रुपये महंगा है। अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करें तो पेट्रोल ऑटोमेटिक 1 लाख रुपये महंगा है MX2 Pro से। बात की जाए कलर ऑप्शंस की तो वही सेम कलर्स यहाँ मिलते हैं, कोई भी चेंज नहीं है। 50,000 से 1 लाख रुपये ज़्यादा देने के बाद हमें यहाँ क्या ज़्यादा मिलता है वो देख लीजिए। तो आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, यानी वायरलेसली आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को ऑपरेट कर पाएंगे। क्रूज कंट्रोल मिलेगा और वायरलेस चार्जर मिल रहा है। ये 3 फीचर ऐड करके कंपनी आपकी जेब से 50,000 से लेके 1 लाख रुपए और निकाल लेती है। इसके मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर आप लेना ही चाहते हैं महिंद्रा की ये गाड़ी, इसका डिज़ाइन आपको पसंद आ गया है, या महिंद्रा की सर्विसेज से या किसी भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। हालांकि महिंद्रा आउटस्टैंडिंग गाड़ियाँ बनाती है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में आपको बहुत ही अच्छी एसयूवीज, स्वदेशी एसयूवी आपको महिंद्रा ही प्रोवाइड करवाती है। तो अब दोस्तों MX3 के बाद MX3 Pro के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन डीजल में सिर्फ आपको डीजल ऑटोमेटिक ही मिलने वाला है। 50,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको यहाँ कौन से फीचर मिल जाते हैं, तो यहाँ भी चुनिंदा से फीचर आपको दिए गए हैं ऐड करके। वो है बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, अभी तक आपको सिंपल वाले मिल रहे थे। इसके अलावा LED DRLs विद फ्रंट टर्न इंडिकेटर, इन्फिनिटी LED टेल लैम्प, यानी पहले आपको जो कनेक्टेड LED टेल लैम्प है वो नहीं मिल रही थी, अब यहाँ से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा स्टाइलाइज्ड वेक्टर व्हील। तो यही 2-3 फीचर हैं दोस्तों जो कि आपको 50,000 रुपये आपकी जेब से और यहाँ निकाल लिए जाते हैं। चलिए इस गणित को और ज़्यादा समझने के लिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इसकी प्रीमियम सीरीज की तरफ, और वो है दोस्तों AX5। यानी अब यहाँ से आपकी प्रीमियम सीरीज स्टार्ट हो जाती है और फीचर्स अच्छे खासे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल ट्रांसमिशन सभी फ्यूल्स में मिल जाते हैं, यानी डीजल और पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे AX5 वेरिएंट में। तो दोस्तों ये जो वेरिएंट है ये MX3 Pro से 17,000 रुपये महंगा है पेट्रोल में,
और MX3 Pro में तो डीजल था ही नहीं, लेकिन MX3 में डीजल था। तो यहाँ अगर आप डीजल की इंक्रीमेंटल कॉस्ट देंगे अगले वेरिएंट की MX3 के मुकाबले, तो वो है AX5। AX5 में आपको डीजल ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको 1,20,000 रुपये ज़्यादा देने होते हैं। 8 कलर्स यहाँ आपको मिल जाते हैं। एक कलर और ऐड हो चुका है जो है इसका मास्टर कलर येलो। 70,000 से 1,20,000 रुपये ज़्यादा देने पर हमें क्या क्या मिलता है वो देख लीजिए। जैसे ही आपको 10.2 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मिलता था, उसी सेम लेवल का आपको अब MID स्क्रीन मिल रही है, यानी 10.25 इंचेस की मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो आपकी डिजिटल MID आपको यहाँ मिल जाती है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि एड्रीनो X के नाम से है और जिसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा भी मिल जाता है। ऑनलाइन नेविगेशन, 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पैसिव कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, यानी गियर नॉब पे और स्टीयरिंग पे आपको लेदर की रैपिंग मिल जाती है। TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, यानी ये फीचर भी अभी तक मिसिंग था। कितने हमने मतलब इतने पैसे खर्च कर लिए फिर भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट अब स्टार्ट हुई है। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर मतलब रेन सेंसिंग वाइपर भी अब स्टार्ट हुआ है। रियर वॉशर और वाइपर भी अब स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और रियर डिफॉगर भी यहीं आपको स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं और रियर स्पॉइलर भी अब यहाँ पे आपको मिलने लग जाता है इस वेरिएंट से, यानी AX5 से। तो दोस्तों यहाँ जो है वो ठीक नहीं किया महिंद्रा ने, यानी पिछली जो महिंद्रा XUV300 थी उसमें आपको जो इसके बेस वेरिएंट या फिर बेस से ऊपर 1-2 वेरिएंट थे, वहाँ पे आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, स्पॉइलर भी मिल जाता था, रूफ रेल्स भी मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा ऊपर आके हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ऑडियो सिस्टम, वहाँ आपको 4 की बजाय 6 स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको, और एक और फीचर ऐड हुआ है यहाँ पे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेकंड रो में जो मिडिल पैसेंजर होगा उसके लिए भी यहाँ आपको हेडरेस्ट मिलने वाला है। और इसके अलावा एक और फीचर और है, वो है वन टच अप डाउन, यानी पहले जो मैंने आपको बताया था बेस वेरिएंट में बताया था कि जो पावर विंडो है ड्राइवर वाली वो आपको वन टच डाउन मिल रही है, लेकिन यहाँ आपको अप वाला फीचर भी मिल जाता है। तो कमाल है महिंद्रा, मतलब इस एक छोटे छोटे फीचर को भी आपने यहाँ पे ऐड करके और एक एक्स्ट्रा फीचर वहाँ दिखा दिया, जो कि मतलब लोगों को समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। अब चलिए अब बढ़ते हैं इस गणित को और समझने के लिए AX5L की तरफ, यानी लग्जरी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, जो कि आपको अच्छी पावर यानी ज़्यादा पावर देने के लिए सक्षम होगा। डीजल नहीं मिलता AX5 लग्जरी में, और AX5 से AX5 लग्जरी जो है वो 1,30,000 रुपये महंगा है, जहाँ पे आपको लेवल 2 ADAS मिलता है जो कि सेगमेंट में बेस्ट है, यानी इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। जैसे सोनेट और वेन्यू में जो आपको मिलता है वो लेवल 1 है, लेकिन यहाँ आपको बेस्ट इन सेगमेंट ADAS लेवल 2 मिलता है। 360 डिग्री व्यू कैमरा जो कि आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ मिल जाएगा। ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर यहाँ ऐड किए गए हैं 1,30,000 रुपये में। अब बढ़ते हैं अगले वेरिएंट की तरफ, सेकंड टॉप की तरफ, जहां से आपको अच्छे खासे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वो है दोस्तों AX7। तो सेकंड टॉप AX7 में दोस्तों आपको डीजल में दोनों ही ट्रांसमिशन दिए गए हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक, और पेट्रोल में आपको डायरेक्ट इंजेक्शन मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, और पेट्रोल में ही आपको डायरेक्ट इंजेक्शन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। AX5 से 1,60,000 रुपये महंगी है डीजल में, और पेट्रोल में आपको AX5 लग्जरी से ये 50,000 रुपये ज़्यादा महंगी यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों कलर ऑप्शंस की बात की जाए, यहाँ आपको डुअल टोन कलर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि है आपके ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड येलो, ग्रे एंड डार्क ग्रीन, ब्लैक एंड बीज। तो ये कलर ऑप्शन यहाँ आपको 8 कलर ऑप्शन डुअल टोन के मिल जाते हैं। तो दोस्तों 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये ऐड करने के बाद हमें क्या क्या फीचर यहाँ मिल जाते हैं, तो वो हैं पैनारोमिक सनरूफ, जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप बनाई जा रही थी पिछले कुछ महीनों से। जब ये इस गाड़ी का टीजर वगैरह लॉन्च हुआ था तब से ही बहुत ही ज़्यादा हाइप बनाई जा रही थी
पैनारोमिक सनरूफ की, जो कि यहाँ से अब स्टार्ट हो जाती है। हरमन कार्डन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एम्पलीफायर और सब वूफर भी दिए गए। और दोस्तों सॉफ्ट टच मटेरियल आपको दिया गया है डैशबोर्ड पे और डोर ट्रिम्स पे, लेदर सीट्स, और जहाँ पे आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील मिल रहे थे, डायमंड कट अलॉय व्हील, तो यहाँ आपको 17 इंचेस के मिल जाते हैं। LED फ्रंट फॉग लैंप्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर और कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है विद इल्यूमिनेशन। पहले आपको लाइट वाला नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स इल्यूमिनेशन वाला मिलता है। 65 वोल्ट का टाइप C चार्जर मिलता है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि 65 वोल्ट बहुत ही अच्छा पावर यहाँ आपको मिलने वाला है। आप डायरेक्ट अपनी USB केबल लगाइए और फ़ोन को बहुत ही जल्दी चार्ज ये कर देगा। तो ये थे दोस्तों AX7 के यानी सेकंड टॉप के फीचर्स। अब बढ़ते हैं हम अगले वेरिएंट की तरफ, जो कि है AX7 लग्जरी। तो दोस्तों यहाँ आपको डीजल में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। जी हाँ, डीजल ऑटोमेटिक इज़ नॉट अवेलेबल इन AX7 लग्जरी। यहाँ आपको डीजल में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, लेकिन पेट्रोल में आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। AX7 से AX7L यानी ये वेरिएंट 1,30,000 से लेके 1,50,000 रुपये महंगा है, जिसमें आपको लेवल 2 ADAS इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 360 व्यू कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, तो ये आपके फीचर है जो कि आपको AX7 लग्जरी में मिल जाते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी महिंद्रा XUV3 XO के बारे में। लेकिन अब आपको चाहिए क्लियर आंसर, तो हम इसीलिए बैठे हैं दोस्तों, आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बताते हैं। क्लियर आंसर आपको देता हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको फीचर्स में नहीं जाना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बात बताता हूं। अगर आपको चाहिए पेट्रोल में ये गाड़ी, मैनुअल ट्रांसमिशन में चाहिए, तो आपको MX1 वेरिएंट जो है वो बिल्कुल आंख बंद करके उठा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको 7.5 लाख रुपये एक्स-शोरूम देंगे। उसके बाद इसमें आप RTO जोड़िए, इंश्योरेंस और अदर कुछ चार्जेस जोड़ करके ये गाड़ी आपकी लगभग 1.5 लाख रुपये और बढ़ा लीजिए, 9 लाख रुपये में आपकी आएगी। तो अगर आपका बजट है 10 लाख रुपए का, तो 50,000 से 1 लाख रुपए अगर आप आफ्टर मार्केट भी खर्च करते हैं, तो इस वेरिएंट को आप अपने लिए बहुत ही सूटेबल वेरिएंट बना सकते हैं। अगर देखी जाए तो मतलब ज़रूरत के लगभग सभी फीचर यहाँ दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर डिज़ाइन लैंग्वेज देखें तो यहाँ आप आफ्टर मार्केट थोड़ा सा काम करवा के इस वेरिएंट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको सनरूफ चाहिए या सनरूफ आपकी पसंद है, पेट्रोल वेरिएंट में आपको लेनी है यानी कम बजट में लेनी है, तो सिर्फ MX2 Pro पे जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं जाना चाहिए आपको कहीं भी। अगर आपको चाहिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल में, तो आप सिर्फ और सिर्फ MX2 Pro पे ही जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों डीजल लवर्स के लिए या डीजल बायर्स के लिए। तो डीजल में अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी चाहिए तो MX2 आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और अगर आपको सनरूफ चाहिए तो MX2 Pro में आप जा सकते हैं डीजल में, जो कि आपको 40,000 रुपये ज़्यादा महंगी मिलती है। अगर डीजल में आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो MX3 आपके बजट में रहने वाला है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप MX1 ले करके सनरूफ बाहर से इंस्टॉल ना करवाएं। सनरूफ अगर इंस्टॉल होती है तो गाड़ी की बॉडी बिल्कुल कट जाती है, फिर वो बात नहीं रहती और कंपनी की जो वारंटी वगैरह है वो भी वॉइड हो जाती है। तो बाहर से सनरूफ लगवाने का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। और अगर आप डीजल में ऑटोमेटिक MX3 पे जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि EMI पे अगर आपको गाड़ी लेनी है तो EMI में ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी 1,20,000 रुपये आपको ज़्यादा देने होते हैं। तो बजट एक्सपेंड करके आप AX5 पे जाइए, जिसमें आपको भर के फीचर मिलते हैं, मतलब अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कार कीपिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आपको पेट्रोल में डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन चाहिए जो कि आपको अच्छी पावर प्रोड्यूस करके देगा, तो वहाँ आपको AX7 वेरिएंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसी में आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिलता है। और दोस्तों अगर आपको ADAS चाहिए तो आपको AX7 लग्जरी पे जाना चाहिए, AX5 के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है आपको। तो ये थे दोस्तों मेरे क्लियर आंसर आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। इस गाड़ी का कंप्लीट निचोड़ करके मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई और गाड़ी आपके दिमाग में है या इसका अल्टरनेटिव मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपको इसमें कौन सा वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दोस्तों यहाँ मैं लेके आया हूँ इस नई नवेली गाड़ी के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इस गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो यहाँ उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है कि उनके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा हो सकता है उनके बजट के अकॉर्डिंग।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।